हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ परसेंटेजेस, मतलब परसेंटेजेस को हम रियल लाइफ में या अपनी बेसिक लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6 एंड 7। ठीक है, 6 एंड 7 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमें कोई क्वेश्चन परसेंटेज में दे के रखा है और हमसे बोला जाए कि हमें फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखनी है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, क्योंकि हमें क्या करना है, सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर ना हो। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले क्या है, इंटरप्रेटिंग परसेंटेजेस, मतलब परसेंटेज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देके रखा है, वी शैल लर्न हाउ परसेंटेजेस कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ में परसेंटेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। फॉर दिस वी स्टार्ट विथ इंटरप्रेटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये एग्जांपल्स दे के रखे हैं, हम इसके थ्रू समझेंगे कि परसेंटेजेस को हम इंटरप्रेट या एक्सप्लेन या ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले क्या देके रखा हुआ है, स्टेटमेंट 5% ऑफ द इनकम इज सेव्ड बाय रवि। क्या बोला हुआ है कि 5% इनकम रवि ने क्या करी है, सेव करी है। ठीक है, क्या करी है उसने, 5% इनकम सेव करी, मतलब जितना वो कमाता है उसमें से उसने जितनी इनकम उसके पास आती है उसमें से 5% उसने क्या करी है, सेव करी है। ठीक है, इतना आया समझ में? नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें देके रखा हुआ है, 20% ऑफ मीराज ड्रेसेस आर ब्लू इन कलर, मतलब मीरा के पास जितनी भी ड्रेसेस है ना, उसमें 20% ड्रेसेस तो ब्लू कलर की हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट स्टेटमेंट देके रखा हुआ है, रेखा गेट्स 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाय हर। रेखा को 10% मिलता है जब भी वो हर बुक, एक बुक भी सोल्ड करती है ना, उस पर उसको कितना मिलता है, 10% मिलता है, मतलब जितनी बुक की कॉस्ट होती है ना उसका उसको मिल जाता है 10%। ठीक है, इतना आया समझ में? फिर उसके बाद व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, हमसे पूछा जा रहा है इन सब स्टेटमेंट से आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हैं हम, आपको कुछ समझ में आ रहा है इन सब स्टेटमेंट से? मैंने आपको एक्सप्लेन करके ही बता दिया, इसमें इतना परसेंट दे के रखा हुआ है, इसमें ये मतलब है, तो वही बस यहाँ पर बोला गया है। हमसे क्या बोला गया है कि सबसे पहली स्टेटमेंट अगर हम लेकर चलें, by 5% we mean 5 parts out of 100 और we write it as 5/100। मैंने क्या बोला, होल हम क्या मानते हैं, होल हम 100 मानते हैं, और परसेंट की बात हो जाए तो 100% मानते हैं। ठीक है, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स हमें क्या देके रखे हो यहाँ पे, 5%। ये 5% क्या है, होल का पार्ट है, मतलब 100% का पार्ट है ये 5%। मैंने आपको क्या बोला था, रवि की इनकम में से वो 5% क्या करता है, सेव करता है, यही बोला था। अगर हम रवि की इनकम को मान लें 100, तो वो कितना सेव करेगा, 5 रुपये सेव करेगा। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में काउंट करें, अगर हम रवि की इनकम को मान लें 100%, तो उसमें से वो कितना परसेंट सेव कर रहा है, 5% सेव कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर वही दे के रखा है, बाय 5% वी मीन 5 पार्ट्स आउट ऑफ 100, 100 में से 5 पार्ट्स दे के रखा हुआ है। और वी राइट एज, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था टोटल जाता है डिनोमिनेटर में, टोटल हम मान रहे हैं 100 को, उसमें से 5 पार्ट की बात हो रही है, 5 चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, 5/100 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद क्या दे के रखा है, इट मीन्स रवि इज सेविंग ₹5 आउट ऑफ ₹100। मैंने क्या बताया था, अगर रवि की इनकम ₹100 है, उसमें से वो ₹5 क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। बात रुपीज़ की हो रही है तो यहाँ पर क्या लग गया, रुपीज़ का साइन। दैट ही अर्न्स, मतलब अगर 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो उसमें से ₹5 वो सेव कर रहा है। इन द सेम वे इंटरप्रेट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव। हमसे बोला है, पहले वाला तो उन्होंने एक्सप्लेन करके दे दिया हमें, और बाकी का बोल रहा है आपको खुद करना है। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमें दे के रखा हुआ है 20% ऑफ मीरा ड्रेसेस आर ब्लू इन कलर। तो अगर हम मान लेते हैं टोटल ड्रेसेस जो है मीरा की वो कितनी है, टोटल ड्रेसेस अगर हम मान लें उसके पास है 100, उसमें से ब्लू कलर वाली कितनी है, ब्लू कलर वाली है 20% की बात हो रही है, ब्लू कलर की हम मान लेते हैं 20 है। ठीक है, 20 को हम क्या मान लेते हैं, 20 को हम पार्ट मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 100 में से अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, 100 में से टोटल जो है वो 100 माना, तो 100 में से 20 क्या है, ब्लू कलर की ड्रेसेस हैं उसके पास। तो फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, 20/100। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 100 ड्रेसेस में से 20 ड्रेसेस किसकी है, किस कलर की है, ब्लू कलर की है। ठीक है, इतना आया समझ में, बस ऐसे ही हमें समझना है। और परसेंटेज में बात करें तो 100% में से 20% ड्रेसेस जो मीरा के पास है वो ब्लू कलर की है, हम ऐसे बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दे के रखा हुआ है, रेखा गेट्स 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाय हर। ठीक है, बुक की कॉस्ट हम मान लेते हैं, यहाँ पे बुक की कॉस्ट हम मान लेते हैं कि ₹100 है। एक बुक की बात हो रही है, एक बुक की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹100। तो उसमें से उसको कितना मिल रहा है, उसमें से रेखा को कितना मिल रहा है, रेखा को मिल रहा है, रेखा को कितना मिल रहा है, ₹10। 10% की बात हो रही है तो ₹10 मिल रहा है। हम इसे फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, टोटल हम लिखते हैं नीचे, एंड ऊपर क्या जाता है, ऊपर चला जाता है जो हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी है। जैसे कि यहाँ पे दे के रखी हुई थी कि 10% उसे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10% लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सोल्ड की बात हो रही है, मतलब अगर हम खरीद रहे हैं तो हम कॉस्ट बोलेंगे, बुक की कॉस्ट इतनी है, और अगर वो सोल्ड कर रही है तो मतलब वो बेच रही है, तो हम यहाँ पे सोल्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हम रेखा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वो बेच रही है, हम खरीद रहे हैं। अगर हम हमारी बात करते तो हम कॉस्ट लिखते, और रेखा बेच रही है, रेखा की बात हो रही है, रेखा की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम क्या लिख देंगे, सोल्ड लिख देंगे, मतलब बुक इतने की बिक रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे 100 में से 10 दे के रखा हुआ है, 10 क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, अगर ₹100 की बुक वो सोल्ड कर रही है, उसमें उसको कितना मिल रहा है, हर एक बुक में उसको ₹10 मिल रहा है। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 100% अगर बुक सोल्ड हो रही है, मतलब बुक सोल्ड 100% है, तो रेखा को 10% मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में इतना। तो ये हमने क्या किया, इन स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करके भी बता दिया है। ठीक है, अगर आपको करना है नोट डाउन, आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मैनी। इसमें हमें एग्जांपल्स देके रखे हुए हैं, हम परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे, ये हम इन क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देके रखा हुआ है, अ सर्वे ऑफ 14 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल।
ठीक है। 40 चिल्ड्रन का क्या हुआ, सर्वे हुआ, उसमें से पता चला 25% चिल्ड्रन को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने चिल्ड्रंस को फुटबॉल पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वे कितने स्टूडेंट्स का हुआ, टोटल चिल्ड्रन सर्वेड, तो हमें पता है 40 चिल्ड्रंस का सर्वे हुआ। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद हमें क्या दे के रखा हुआ है, 25% चिल्ड्रन को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, आउट ऑफ विच 25% चिल्ड्रन like playing फुटबॉल। क्या बोला जा रहा है, टोटल चिल्ड्रन जिनका सर्वे हुआ है वो 40 है, 40 में से 25% चिल्ड्रन को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब हमें नंबर्स में पूछा जा रहा है। परसेंटेज में तो हमें देके रखा हुआ है 25%, हमसे पूछा जा रहा है किस फॉर्म में, नंबर्स में। तो यहाँ पर हमें लिख देंगे टू फाइंड number of children, to find number of children who like playing football कैसे निकालेंगे, हमें पता है चिल्ड्रन जिनका सर्वे हुआ है वो टोटल कितने थे, 40 थे। 40 में से 25% चिल्ड्रन को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 25% कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 40 मल्टीप्लाई बाय 25%। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस परसेंटेज को हटाना है। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना होगा, परसेंटेज को हटा के किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, एंड देन उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जिन बच्चों को फुटबॉल पसंद है वो कितने हैं, 10 चिल्ड्रन। मतलब 40 में से 10 बच्चों को क्या पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो ये भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, ट्राई दीज। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड 50% ऑफ 164। 50% ऑफ 164 बोल रहे हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब 50% मल्टीप्लाई बाय 164 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। क्वेश्चन ए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे। मैंने आपको बताया परसेंट हटता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। तो 50/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 164। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 64 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। आंसर क्या आया है, 82 आया है।
50% ऑफ 164 कितना है? 82 है। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देके रखा हुआ है? नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है बी वाला 75% ऑफ 12 का 75% क्या होगा? ऑफ देके रखा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। 75% मल्टीप्लाई बाय 12, तो परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट टू अदर फॉर्म में जाते हैं हम क्या करते हैं? 100 को डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 12 लिखा हुआ है। अब हम क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे होगा? 5 की टेबल से हो रहा है। 5 1 सा 5, 2 कैरी गया, 5 5 सा 25, यहाँ पे 5 2 सा 10 एंड यहाँ पे 0, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 12 का 75% क्या रहेगा? 9 रहेगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सी क्या देके रखा हुआ है? सी क्वेश्चन हमें क्या देके रखा हुआ है? 12 1/2% ऑफ 64, मतलब 64 का 12 1/2% क्या होगा? ऑफ देके रखा है, मतलब यहाँ पर भी क्या होना है? मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 1/2% मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हमें क्या दिख रहा है? ये मिक्स्ड फॉर्म में है, हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कर देंगे। क्या आपको करने आता है? बिल्कुल करने आता है। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो क्या देके रखा है? 12 1/2, तो क्या करना होता है? 2 को 12 से मल्टीप्लाई एंड देन फिर +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है चैप्टर 2 में। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 होता है, 24 + 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर? 25/2%, परसेंट लगा हुआ है साथ में, 25/2% आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25/2% मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा? अब हमें परसेंटेज हटाना रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? 25/2 को एज इट इज़ लिख देंगे। परसेंटेज हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है? डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, मतलब डिवाइडेड बाय हम 100 कर देते हैं। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे 25/100 कर दिया, मतलब 100 चला गया डिवाइड में, बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, तो हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 64। अब हमें क्या कर देना है? सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करेंगे? 25 1 सा 25, 25 4 सा 100। ठीक है, देन उसके बाद 4 1 सा 4 एंड यहाँ पे 4 1 सा 4, 2 कैरी गया, तो 4 6 सा कितना हो जाएगा? 4 6 सा 24 हो जाएगा। ठीक है, इतना है समझ में? अब 2 1 सा 2 एंड 2 8 सा 16 हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 8, मतलब 12 1/2%। 64 का 12 1/2% कितना है? 8। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 64 का 25/2% कितना है? 8 है। ठीक है, इतना आया समझ में? बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना था। अगर आ गया है समझ में तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है? 8% चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, मतलब 25 स्टूडेंट्स में से 8% चिल्ड्रन को पसंद क्या है? बारिश पसंद है, बारिश में भीगना पसंद है। ठीक है,
हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। तो हमसे नंबर्स में पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में दे के रखा है, तो हमसे नंबर्स में पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रेन में भीगना पसंद है। तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे? टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन देके रखा हुआ है 25, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। ठीक है, उसमें से हमें देके रखा हुआ है आउट ऑफ विच 8% children like getting wet in the rain। ठीक है, इतना आया समझ में? उसमें से 8% चिल्ड्रन को क्या पसंद है? बारिश में भीगना पसंद है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है, नंबर्स में निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू फाइंड, लिख देते हैं साथ में। फाइंड जो करना है वो हम लिख देते हैं टू फाइंड number of children, to find number of children like getting wet in the rain। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है 25 चिल्ड्रन है। हमें क्या पता है? हमें पता है 25 चिल्ड्रन है। 25 चिल्ड्रन में से 8% चिल्ड्रन को बारिश में भीगना पसंद है। तो हम क्या कर देंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 8%। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज हटाएंगे। परसेंटेज हटा के किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 100 को। तो 8 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे होगा सिंप्लीफाई? 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या है? 25 में से सिर्फ 2 चिल्ड्रन को पसंद है बारिश में भीगना। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल देके रखा हुआ है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 हमसे क्या बोल रहा है? राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव्ड ₹200 व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज गिवन। मतलब राहुल क्या लेके आया? स्वेटर लेकर आया। ठीक है, और उसने कितना सेव किया? ₹200 उसने सेव कर लिया है। ठीक है, जब उसको डिस्काउंट कितना मिला? 25% का। क्या मतलब है? जब उसको 25% का डिस्काउंट मिला ना, तो उसने ₹200 सेव कर लिए इस स्वेटर पर। ठीक है, इतना आया समझ में? What was the price of the sweater before the discount? हमसे पूछा जा रहा है तो स्वेटर की प्राइस क्या थी डिस्काउंट देने से पहले। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से बताइए, आया आपको समझ में? क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम क्या मान लेते हैं? लेट द प्राइस of the sweater, let the price of the sweater before the discount be 100%,
प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, परसेंटेज फॉर्म में 100% मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे के रखा है, डिस्काउंट उसको 25% मिला है। क्या दे के रखा हुआ है, डिस्काउंट उसको 25% मिला है। क्या दे के रखा हुआ है, डिस्काउंट उसको 25% मिला है, ठीक है। मतलब 25% उसको डिस्काउंट मिला है, किसमें से, जितना उसका मतलब जितना स्वेटर का प्राइस था पहले उसमें से उसको 25% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अगर आपको परसेंट में नहीं करना तो आप इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। क्या हम मान रहे हैं, हमें निकालना है कि प्राइस क्या थी डिस्काउंट मिलने से पहले, तो हमने लिख दिया लेट द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट बी एक्स, मतलब प्राइस क्या थी हमने एक्स मान ली, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या पता है, डिस्काउंट परसेंट हमें कितना देके रखा हुआ है, डिस्काउंट परसेंट हमें देके रखा हुआ है 25%। डिस्काउंट परसेंट हमें कितना देके रखा हुआ है, 25%। साथ में क्या बोला गया है कि सेव कितना कर रहा है, अमाउंट, यहां पर हम लिख देंगे अमाउंट सेव्ड ऑन स्वेटर। स्वेटर पर कितना अमाउंट सेव कर रहा है, स्वेटर पर वो सेव कर रहा है ₹200। कितना सेव कर रहा है, ₹200, ठीक है। इतना समझ में आया। डिस्काउंट परसेंट 25% था और 25% डिस्काउंट मिलने के बाद वो कितना सेव कर रहा है, ₹200 सेव कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि डिस्काउंट देने से पहले उसकी प्राइस क्या थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है कि जो भी कॉस्ट प्राइस थी, मतलब जो भी प्राइस थी डिस्काउंट देने से पहले जिसको हमने एक्स माना, एक्स में से 25% उसको क्या मिल गया है, 25% उसको डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। ये तो परसेंट की बात रही। तब जाके उसने कितना सेव किया है, ₹200। ये हमें अमाउंट में भी देके रखा हुआ है। अगर हमें परसेंटेज में डिस्काउंट देके रखा हुआ है तो हमें अमाउंट में भी डिस्काउंट देके रखा हुआ है कि डिस्काउंट मिलने के बाद वो इतना सेव कर रहा है, ठीक है। आया समझ में, इसलिए हमने इक्वल टू के उस तरफ लिख दिया ₹200। अब हमें क्या करना है, परसेंट को हटाना होगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 25/100 कर देंगे, क्योंकि जैसे ही परसेंट हटता है और किसी दूसरे फॉर्म में जाता है तब हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पर क्या है, ₹200, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 100 डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू ₹200 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना आया समझ में। अब उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 25 किस फॉर्म में है, 25 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब ₹200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। हमें पता है 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100 होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को 4 से तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ₹800। क्या आएगी x की वैल्यू, 800 आएगी। इसका मतलब क्या है, स्वेटर का प्राइस डिस्काउंट देने से पहले कितना था, ₹800 था, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें ट्राइडीज दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर। क्या मतलब है, 9 जो है वो किस नंबर का 25% है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है कि जो 9 है वो किस नंबर का 25% है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। सॉरी, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है ऑफ का मतलब, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और व्हाट नंबर को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्योंकि वही तो फाइंड करना है। ठीक है, इतना आया समझ में। और इज लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इक्वल, और यहाँ पर क्या है 9। मतलब इसे सॉल्व कैसे करना है, हमसे पूछा जा रहा है कि x, जो कि क्या माना है हमने, नंबर को x माना है, हमें वही फाइंड आउट करना है। x का 25% क्या दे के रखा हुआ है, हमें 9 दे के रखा हुआ है। x एक नंबर है, उसका 25% हमें 9 दे के रखा हुआ है, और हमसे बोला जा रहा है कि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। ये जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। क्या बोला जा रहा है, ये जो 9 है वो किस नंबर का 25% है। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज टू अदर फॉर्म में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है 100 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, x मल्टीप्लाई बाय 25, और ये 25 किस फॉर्म में है, 25 है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 36। इसका मतलब क्या है कि 36 का 25% 9 होता है। क्या है इसका मतलब, कि 36 का 25% 9 होगा। ठीक है, इतना आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। सेम वही क्वेश्चन है कि 75% जो है किस नंबर, मतलब किस नंबर का 75% 15 होगा। ऑफ की बात हो रही है, यहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन, नंबर को हम मान लेते हैं x, यहाँ पर इसकी जगह इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 15। ठीक है, इतना आया समझ में। मतलब सेम वैसे ही करना है। हमसे बोला जा रहा है x हमें फाइंड आउट करना है, जो कि एक नंबर है। ठीक है, उस नंबर का 75% क्या है, उस नंबर का 75% 15 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को फाइंड आउट करेंगे कि किस नंबर का 75% 15 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज हटेगा, x मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो डिवीजन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्या है, 100 डिवीजन फॉर्म में है, अपोजिट साइड में जाएगा किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 75 हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें दिख रहा है 75 किस फॉर्म में है, 75 है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड में जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। क्या आएगा आंसर, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 कैरी गया, 5 5 जा 25। ठीक है, देन अगेन 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15,
देन अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 20। x की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है, मतलब 20 का 75% होता है 15। क्या होता है, 20 का 75% हो जाता है 15। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।